हिस्ट्री ऑफ स्पाई। आज हम इस वीडियो में सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे कि सीमा कौन है, क्या सीमा का वाकई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है और वो पाकिस्तान एजेंसी के लिए काम कर रही हैं, या फिर ये इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक प्रोपोगंडा है। चले आइए इस वाक़े की तरफ चलते हैं। इंडियन सोर्स के मुताबिक सीमा हैदर, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है और वो एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी हैं, और वो पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से बजरिया रास्ते अपने 4 बच्चों के हमरा इंडिया अपने माशूक से मिलने जा पहुंची। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रिक्शा ड्राइवर की बेटी इस तरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकती है? यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में 1 लाख कमाने वाला भी इस तरह के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन सीमा बड़ी आसानी से अपने 4 बच्चों के हमरा इंडिया पहुँच गई और अपने माशूक के साथ रहने लगी और 3 आधार कार्ड भी बनवा लिए। पर हैरानगी की बात यह है कि ना तो इंडियन एजेंसी और ना ही इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी और इंडियन आर्मी को इसकी भनक पड़ी। ये भारतीय अदारों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताता चलता हूँ कि इंडिया फिल्में तो बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में इसकी बनाई हुई सारी कहानियाँ फुदू होती हैं, जिनका कोई सरपाव नहीं होता। मोदी सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोपोगंडे करता रहता है। इससे इंडिया में तो मोदी की वाहवाही हो जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की सिर्फ जगहसाई ही होती है। आपको असल कहानी के बारे में बताता चलता हूँ कि सीमा इंडिया से सऊदी अरब पहुंची और वहाँ एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की और लीगल तरीके से अपने शौहर के साथ पाकिस्तान में जासूसी के इरादे से दाखिल हुई। और पाकिस्तान में क़याम के दौरान सीमा के 4 बच्चे हुए, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी अरसा रहने के बाद भी इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और वो कोई ऐसी मालूमात हासिल नहीं कर सकी जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए कारआमद हो। इंडियन गवर्नमेंट ने सीमा को वापस बुला लिया और एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि सीमा जो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से इंडिया अपने माशूक से मिलने आई हैं और अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया है। और सीमा से कहलवाया कि मुझे मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, मुझे हिंदुओं पर भरोसा है, मेरे लिए हिंदू भाई खड़े हैं। और हिंदू भाई जज्बात में आकर नारा लगाएंगे कि सीमा हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी असना में मोदी सरकार इन्हें नेशनलिटी देकर हिंदुओं के हीरो बन जाएंगे और फिर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वोटों की बारिश। बकौल इंडिया की सीमा पाकिस्तान में पैदा हुई, लेकिन वो उर्दू के बजाय इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं। और जब इनसे इस्लाम के मुतालिक कुछ सवाल किए गए तो देखें फिर क्या हुआ। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। ये सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? मेरे अच्छा, दिमाग। अगर इस बात को मान लिया जाए कि सीमा पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से बजरिया रास्ते अपने माशूक से जा मिली और इंडिया में बड़ी आसानी से रहने लगी और इंडियन एजेंसी और आर्मी को इसकी भनक भी नहीं पड़ी, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी जासूस कितनी आसानी से पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान आते जाते होंगे और अपने मुल्क के लिए कितनी कारामद इंफॉर्मेशन लाते और ले जाते होंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी को तो तब पता चलता है जब चिड़िया पूरा खेत चुक जाती है। इसके बावजूद इंडिया की आवाम और मीडिया अपनी आर्मी की तारीफ करते नहीं थकता। बकौल इंडियन गवर्नमेंट के पाकिस्तान से दहशतगर्दी इंडिया में होती है, तो कभी इंडियन ने यह सवाल किया कि पाकिस्तानी कैसे इंडिया में दाखिल होते हैं? क्या इंडियन आर्मी बॉर्डर पर सो रही है, या इनमें इतनी ताकत नहीं कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें? लेकिन नहीं, इंडिया तो पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहना शुरू हो जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी की नाअहली पर कोई बात नहीं करता। और हैरानगी की बात यह है, फिर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन न्यूज़ चैनल इसी आर्मी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हम पाकिस्तान में चढ़ दौड़ेंगे और अखंड भारत का ख्वाब पूरा करेंगे। लेकिन भाइयों, पहले जो लोग पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान आ जा रहे हैं, इनको तो रोक लो या फिर इसी डंडे पर गुजारा करो। जिस दिन इंडियन आवाम ने इसके मुतालिक सवाल पूछना शुरू कर दिए, उस दिन ये सारे प्रोपोगंडे यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे और इंडियन आर्मी की जगहसाई जो पूरी दुनिया में हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यकीनन इंडियन आर्मी भी एक मजबूत आर्मी है, लेकिन इस तरह के प्रोपोगंडे की वजह से पूरी दुनिया में एक सवालिया निशान बनी हुई है। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।